कोई गेम ऑफ स्किल है ही नहीं, ठीक है, कोई गेम ऑफ स्किल नहीं है। ये आपका स्किल कहाँ है? आप किसी प्लेयर को कैप्टन बनाते हो और वो आउट होके चला जाए, इज दिस योर स्किल? सीरियसली? इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, D11 के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, सपना 11। तो ये जो है ना, ये सपना वर्ड जो सपना दिखाती है। अब इससे पहले आपने यूट्यूब पे हज़ारों लाखों वीडियोस देखी होंगी जिन्होंने एक्सपोज कर रखा है, तो आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में क्या नया है, क्या न्यू है, क्यों ही देखूं। तो अगर आपका ये सोचना है तो फिर आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। और इंसान सबको तो ज़बरदस्ती सही चीज़ नहीं दिखा सकता ना, बट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं शेयर करूंगा आपसे। और मैं कुछ भी फालतू की इधर उधर की बातें नहीं, जो रियलिटी सच्चाई है मैं बताता हूँ। एक लड़का होता है, यानी कि मैं, ठीक है, मैं आज से 4 साल पहले, ठीक है, वैसे मैं Dream11 इंस्टॉल किया था लगभग 6 या 7 साल पहले, ओके, अच्छे से मुझे याद है। तब अकाउंट वेरीफाई करने की ज़रूरत, उतना पैन कार्ड वैन कार्ड का ज़रूरत नहीं होता था। आप नॉर्मल आईडी, बैंक पासबुक भी डाल दोगे ना, ठीक है, बैंक पासबुक भी डाल दोगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और विड्रॉ कर लोगे। और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 700 रुपये का विड्रॉल किया था, 700 रुपीज़ का, और मैं इतना ज़्यादा खुश था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे लगता था कि मैंने बहुत बड़ी प्रॉफिट कर ली है। अब आता है यहाँ से डाउनफॉल। मेरे दोस्त, आप याद रख लीजिए, जिस दिन आप विन करते हो ना और विन करके विड्रॉ लेते हो, ठीक है, वही आपका डाउनफॉल होता है। आप पूछोगे कैसे, ये क्या बोल रहा है, पागल तो नहीं है? एक्चुअली सच्चाई ये है कि जब आप विड्रॉ करते हो ना, तो ये जो हमारा प्यारा सा जो ब्रेन है ना ह्यूमन का, ठीक है, ये बेचारा बहुत अजीब है। इसे पता ही नहीं है कि करना क्या है। ये डोपामीन के बेसिस पे चलता है। अब जब आप विड्रॉल करके कमा के पहली बार जब अर्निंग करके विड्रॉल करते हो ना, चाहे उससे पहले कितनी भी लॉसेस करी है, अब आपका ब्रेन आपको सपना दिखाता है। इसीलिए तो इसका नाम ड्रीम, बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों ने इसका नाम रखा है, ठीक है। आपका माइंड आपको सपना दिखाता है कि एक दिन में 700, तो 30 दिन में कितना, मतलब 30 इंटू 700 मतलब 21,000। फिर आप सोचोगे लॉस भी होगा, तो 700 में से 200 कम करता हूँ, 500, यानी कि एक दिन में 500, तो महीने में 15,000, समझ रहे हो। और 500 तो मैं इजी 1,000 रुपये से बना लूँगा, 1,000 से 500 तो मैं हर रोज़ निकाल लूँगा। आपका माइंड ये आपका सोच रहा है, आपकी सोच नहीं है। अब आप यहाँ कैसे फंसते चले जाओगे जाल में। आप क्या करोगे कि 500 रुपये डिपॉजिट करोगे, जैसे मैं करता था। 500 मैंने डिपॉजिट किया, 500 से मैंने विन कर लिया और वो 700 रुपये हो गए मेरे। अब मैं सोचता था कि 200 विड्रॉ कर लेता हूँ और 500 से खेलूँगा, या सोचता था 500 विड्रॉ कर लेता हूँ, 200 से खेलूँगा। और मैं क्या करता था पता है आपको, मैं ना 500 विड्रॉ करता था, ठीक है, और 200 से खेलने के लिए रखता था, और वो 200 पूरा मेरा लॉस। अब जब 200 पूरा लॉस हो जाता था, फिर 500 जो मैंने विड्रॉ किया उसमें से 200 डिपॉजिट। अब क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट लो करते हो ना, तो रिटर्न भी क्या मिलेगा, लो मिलेगा। अब जहां मेरा माइंड रुपए 700 800 विन करने का यूज टू हो चुका था, यानी कि विन करने का आदी हो चुका था, उसे लगता था कि अब ये 200-300 रुपये कुछ है ही नहीं, जब तक 500 से 700 ना जीतूं तब तक मज़ा ही ना आए। तो एक 179 वाली कॉन्टेस्ट आती थी जिसके जीतने पे 600 मिलता था, 4, ठीक है, 4H4 मिलता था, मतलब 4 लोगों का रहता था। उसमें मैं सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता था। यू कैन बिलीव दैट कि मैंने इतनी लॉसेस की है, इतनी लॉसेस की है कि क्या ही बताऊँ। मैं धीरे धीरे ऐड करते गया, विन करते गया, दिन में 1, ठीक है, और लॉसेस करते गया दिन में 10, बस ये सोच के कि वो जो पहला विनिंग जो इतने अच्छे खासे पॉइंट से आया था वैसा ही विनिंग। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इन सब गेम्स, ये जो गेम्स वाली एप्लीकेशंस होती हैं ना, ठीक है, फैंटेसी वाली जो भी, इनका इनाम ही है फैंटेसी, ठीक है। कोई गेम ऑफ स्किल है ही नहीं, ठीक है, कोई गेम ऑफ स्किल नहीं है। ये आपका स्किल कहाँ है?
आप किसी प्लेयर को कैप्टन बनाते हो और वो आउट होके चला जाए, इज दिस योर स्किल? सीरियसली टेल मी, क्या आपका ये स्किल है? या आपका स्किल ये है कि किसी मैच में, किसी फुटबॉल के मैच में आप ये बता दो कि इतना येलो कार्ड हो सकता है? ऐसा भी एप्लीकेशन है जहाँ पे येलो कार्ड का प्रेडिक्शन होता है। आप अगर टेलीग्राम पे मुझसे मैसेज करोगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो ऐसा भी एप्लीकेशन होता है जहाँ पे कोई कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का वो नहीं, जहाँ पे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कॉर्नर कितना होगा मैच में, और वो आसान होता है। वो विन होने का चांस 90% होता है, क्योंकि कोई भी बंदा प्रेडिक्ट कर देगा। पुरानी स्टैट्स देखो, अपने स्किल्स को यूज़ करो और आप एनालाइज कर सकते हो। अब जैसे उदाहरण स्वरूप आप ले लो कि बायर मुनिक या सबसे फेमस टीम का नाम है मैनचेस्टर सिटी वर्सेज मैनचेस्टर यूनाइटेड। दोनों गोल करने की कोशिश करेगी तो शॉर्ट ऑन टारगेट होगा, दोनों डिफेंसिव खेलेगी तो येलो कार्ड की चांसेस भी होगी, या दोनों बहुत डिसिप्लिन में खेलेगी तो येलो कार्ड की चांसेस कम होगी। तो आप अंडर येलो कार्ड पे भी प्रॉफिट कर सकते हो, ओवर येलो कार्ड पे भी प्रॉफिट कर सकते हो। बट ड्रीम 11 की या कोई भी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो आप मुझे एक बात बताइए यहाँ पे कि मान लीजिए कि आपने वाइस कैप्टन बनाया और कैप्टन बनाया, ठीक है? अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस दे भी रहे हैं ना, फिर भी आपके टीम में कोई ऐसा डिफरेंशियल प्लेयर होना चाहिए जो आपके अपोजिशन में ना हो। मतलब आप समझ रहे हैं कंपटीशन कितना कंपटीशन है नेक्स्ट लेवल का। यहाँ पे आपका कंपटीशन आपके ओपोनेंट से है, प्लेयर से है। कैसे स्किल्स यूज हुआ, कोई मुझे समझाए यार, ये कोई मुझे बताए। बिजनेस आपने पहले के बात तो अलग थी, अब 2023 जो न्यू रूल आया है, टीडीएस टैक्स दोनों, आपने मान लो कि 1000 रुपये डिपॉजिट किए, अब आप वही 1000 रुपये विड्रॉ नहीं कर सकते। नो, अब आप वही विड्रॉल करोगे तो सिर्फ 700 रुपये आपको मिलेंगे। मेरी बात को समझ लीजिए, वो तो पहले का रूल था। अब एक और नया टैक्स वाली आ गई है, 25% कुछ टैक्स करके है। मैंने देखो जिस चीज़ से मतलब ही ना रहे ना, जिस उसका मैं उतना रिसर्च भी नहीं करता। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी तो मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता कितना % क्या टैक्स नहीं है। मेरा ये एजम्पशन है, मेरा ये मानना है, मैं इस निष्कर्ष पे आता हूँ कि लोगों का क्या फ़ायदा, ये जो बेचारे भोले भाले लोग हैं इनका क्या फ़ायदा, ये बेचारे क्या कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट बोलेगी या एप्लीकेशन वालेंगे कि खेलते वही हैं जिनके पास पैसा है ना। मैं नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता। देखिए, नाम भले ही फैंटेसी है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि खेलते वही हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत सारा मनी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग खेलते हैं, एक्चुअली मैं ऐसा मानता हूँ कि खेलते वही हैं जिनके पास मनी नहीं है। वो मनी बनाना चाहते हैं, वो आपकी स्क्रीनशॉट्स देखते हैं, झूठी स्क्रीनशॉट बड़ी बड़ी प्रॉफिट्स की, फिर वो सोचते हैं कि मैं भी कर सकता हूँ, और फिर वो बेचारे जहाँ 200 रुपये 300 रुपये का खेलते थे वो कर्ज लेते हैं, ना जाने कितनी कितनी। एक आता है एम जेब, पॉकेट मतलब जेब, समझ ही गए हो गया आप। इस एप्लीकेशन से, ना जाने कितने एप्लीकेशन से ही वो लोग बेचारे लोग लोन लेते हैं, तब खेलते हैं। और फैंटेसी में 90% लॉस का चांस और 10% लक का चांस। प्रॉफिट तो भूल जाइए, जो बंदा फैंटेसी खेलता है वो कभी प्रॉफिट में नहीं होता, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये सबसे बड़ा लिंक है गैम्ब, समझ क्या? डायरेक्ट वर्ड सब नहीं यूज़ कर सकता, नहीं तो यूट्यूब भी मेरे ऊपर लग जाएगा, कंपनी वाले भी, क्योंकि सच को तो छुपाया जाता है ना। तो मेरा एट द एंड यही सवाल था, अगर 10 मिनट तक देख रहे हैं तो आप एक समझदार सीरियस इंसान हैं। अगर आप ड्रीम 11 या विज़न 11 या दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन फैंटेसी खेलते हैं, जस्ट टेल मी कि आज तक आपने क्या प्रॉफिट करी है। अगर आपने प्रॉफिट करी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक गाली ज़रूर दें, क्योंकि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँगा। शायद किसी ने भी प्रॉफिट नहीं करी है। 100 में से शायद एक बंदा जिनका लक अच्छा होगा उन्होंने ही प्रॉफिट करी होगी। 99% लोगों का लक अच्छा भी होता है, तो वो जो प्रॉफिट करते हैं उस सारे पैसे से खेल के फिर से लॉस कर देते हैं।
यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, ये गेम है, गेम ऑफ साइकोलॉजी है, स्किल नहीं है, साइकोलॉजी। किस लोगों के साथ खेलने का? उस मूर्ख लोगों के साथ। मैं हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूं। आप मूर्ख है, आप मूर्ख है। बंद कीजिए खेलना, स्टॉप प्लेइंग। जो पैसे हैं ना आपके पास, उसे बचा के रखिए, अदरवाइज सही जगह पे लगाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां पे कुछ चांसेस भी तो हो यार। रियल गेम ऑफ स्किल पे करो, एनालाइज करो, ठीक है। फुटबॉल वाले मैच में या क्रिकेट वाले मैच में भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मान लो कि इससे बेहतर तो मैं W1 W2 यानी कि टीम 1 टीम 2 पर, अगर कोई बंदा अगर टीम 1 पे ऑप्शन, जैसे एक दो एप्लीकेशन है मैंने देखा था उसमें, अगर आपको नाम जानना है तो आप पूछना, मैं मुझे याद नहीं है, मैं बता दूंगा, टेलीग्राम पे मैसेज करना, मुझे फ़िलहाल मुझे भी याद नहीं है। तो क्या मैं कह रहा था, जैसे कोई कोई एप्लीकेशन होता है जिसमें W1 यानी कि टीम 1, मान लो कि इंडिया है और पाकिस्तान है वर्सेज पाकिस्तान, तो उसमें आपने लगा दिया कि इंडिया जीतेगी, ठीक है। ड्रीम 11 में क्या होता है, प्लेयर के बेसिस पे आप लगाते हो, या फैंटेसी वाले में उसमें आप लगा दिया कि इंडिया जीतेगी 1000 रुपीज़, ठीक है। अब 1000 का आपको 3000 मिलेगा। अब उसमें क्या ऑप्शन आता है पता है, जब इंडिया अच्छा खेलेगी ना एक सिचुएशन पे, तो आप 1000 का 2000 उस वक्त निकाल भी सकते हो ये करके, ठीक है, SELL। लेकिन आपको अगर फैंटेसी वाले ऐप में देखो तो आपको पूरा मैच वेट करना होगा 3 आवर्स, यानी कि क्या गया आपका टाइम। आपको उस वक्त ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना लिखाई में, ना घर के किसी काम में, हर जगह से आपका ध्यान पूरा का पूरा रहेगा आपकी टीम पे कि कब कौन सा प्लेयर अच्छा खेला, 1 पॉइंट से ऊपर 1 पॉइंट से नीचे। बट उस वाले एप्लीकेशन में मैंने देखा था कि एक बार में आप यहाँ पे 1K इन्वेस्टमेंट किया, 2K निकाल लिया, एक दिन में 1000 का प्रॉफिट, महीने में 30,000 ईजिली। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों प्लीज़ रुक जाइए अभी से ही, आज से ही। आपका पैसा इंपॉर्टेंट है, आपका मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको बोलूँगा कि खेलें ही ना ऐसा, ठीक है। धीरे धीरे आदत छुड़ाइए, कभी भी किसी चीज़ का आदत एक बार में नहीं ख़त्म होता, बट धीरे धीरे छुड़ाइए, लेकिन प्लीज़ बंद कीजिए, अदरवाइज़ एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और आप इमेजिन कर रहे हैं अभी आपका ये हाल है, कल को आप जब 25 साल के, 28 साल के, 30 साल के हो जाएंगे, जब आपको जॉब नहीं रहेगी, जॉबलेस होंगे, तो आप गवर्नमेंट को गाली देंगे कि सरकार जॉब नहीं देती। बट रियलिटी तो ये है कि आपके पास स्किल्स ही नहीं है। सरकार की क्या गलती? खुद ही आप सोचो कि जब आप कोई कंपनी खोलते हो तो आप उसमें खुद के जैसे बंदे को क्या जॉब पे रखोगे क्या? आपके अंदर से सवाल आएगी, जवाब आएगी नो। आप खुद सोचोगे कि स्किल्सफुल बंदे को रखना। तो रियलिटी तो ये है कि हमारे कंट्री में स्किल्सफुल बंदे की कमी है। अगर स्किल्स हो जाए ना तो जॉब तो यूं रखी है, इतनी जॉब्स है ना, मैं क्या ही बताऊं। बस स्किल्स होना चाहिए। फालतू में लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, मोदी जी जिम्मेदार नहीं है यार, मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। मोदी इज़ द बेस्ट पर्सन जिन्होंने कंट्री को बहुत आगे लेके जाने की कोशिश करी है और जाएगा ही जाएगा इन फ्यूचर। मैं बस ये कह रहा हूँ, और मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी का या किसी का भी कोई सपोर्ट, कांग्रेस का सपोर्ट या किसी का भी नहीं कर रहा। एज ए प्राइम मिनिस्टर वी हैव टू रिस्पेक्ट, यानी कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, और एज ए प्राइम मिनिस्टर हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी पोस्ट को, हमें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को रिस्पेक्ट करा है। सो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है पहले, बाद में किसी पार्टी के नेता है, और वो सच में बेस्ट है। उन्होंने हमेशा से अपनी संस्कृति को प्रेजेंट करा है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप सच में एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं और उम्मीद है कि आप अपने आप को सुधारेंगे। और हाँ, अगर मर्जी है किसी को वो W1 W2 वाला 1K इन्वेस्टमेंट करके तुरंत 2K पे सेल कर लेने वाला, तो पूछ लेना टेलीग्राम में। थैंक यू।